Hello and welcome back to my channel UPPCS Talks. I am Pratiksha Tripathi, your mentor, your guide and your friend in your journey of UPPCS. आज का ये वीडियो मैं स्पेशली UPPCS प्रीलिम्स 2023 के रिगार्डिंग लाई हूँ और इसमें मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कि हम नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें। ये बच्चों के लिए बहुत फेयर बना हुआ है माइंड में, और मेरे पास कई कमेंट्स और कई क्वेरीज इससे रिलेटेड आई कि मैम मुझे बताइए कि मैं 150 में से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूं और कैसे पेपर को अटैम्प्ट करूं। मेरे बहुत सारे प्रीवियस जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें मेरे बहुत सारे नेगेटिव मार्किंग हो गई थी, मेरे बहुत सारे नंबर माइनस में चले गए थे डिस्पाइट मैंने बहुत सारे सही क्वेश्चन किए थे। तो इस सब से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज थी, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो ला करके आपको ये बता दूं कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करते हैं। अच्छा, बात ये है कि पढ़ा सबने होता है, सबको इक्वल लगभग आ जाता है एक साल की पढ़ाई के बाद, लेकिन जब आप डे के दिन कैसी परफॉर्मेंस करते हो, कैसा आप पेपर अटैम्प्ट करते हो, बस उसी से आप इन या आउट होते हो। तो आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे डील करें। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप पेपर हल करें वहाँ पे। तो GS1 का पेपर हो या फिर CSAT का पेपर हो, दोनों पेपर्स में जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहती है। अब कुछ बच्चों का ये पहले से प्री माइंड होते हैं कि 150 में से 150 क्वेश्चन करने हैं या फिर 120 करने हैं या फिर 140 करने हैं। तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन से एग्ज़ाम हॉल में मत जाइए, एकदम फ्री होकर के जाइए, डिपेंडिंग अपॉन द पेपर कि वेदर इट इज़ ईजी, मॉडरेट और टफ। यू हैव टू डिसाइड रैंडमली कि अब अगर आपने पेपर देखा पूरा वन गो में और पेपर आपको टफ लगा तो आप वहाँ पे 120, 130 करके भी आप सेफ जोन में रह सकते हैं। अगर पेपर इजी है तो आप 140 प्लस भी कर सकते हैं। अगर पेपर थोड़ा मॉडरेट है तो आप 135 से 140 के बीच में करके आप सेफ जोन में रह सकते हैं। अगर जैसे नेगेटिव मार्किंग लगने के बाद भी 135 140 आपने एवरेज अटैम्प्ट किए और आपके आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 90 से 95 के बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं सही, तब आप अपने को सेफ मानिए। अब कैसे ये सब आ पाएगा तो मैं उसमें बताती हूँ। जैसे आपने पेपर देखा, पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चनों को मैं ना 4 कैटेगरी में डिवाइड करूँगी। एक क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप 100% श्योर होते हैं कि ये आंसर इसका है, ठीक। दूसरा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप एकदम आपको कुछ आइडिया ही नहीं लगता है, पेपर आप कभी इससे सुना नहीं होता है, वो होते हैं दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें आप 50-50% रहते हैं, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। बचे हुए 2 ऑप्शन में आपको लगता है कि ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, ऑप्शन बी भी सही हो सकता है, 50-50% चांस रहता है। चौथी कैटेगरी में आते हैं वे सारे क्वेश्चन जिसमें आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हो, बाकी ऑप्शन 3 बचे रहते हैं। तो वहाँ पे 30 मतलब आप 70% तक राइट हो जाते हैं, बट आप 3 में गेस करना होता है। इन सबको कैसे डील करें और कैसे पेपर सॉल्व करें ये मैं आपको बताऊंगी आज। ध्यान से सुनिए। जैसे अगर आप कोई देखते हैं पेपर 100% श्योर हैं जिसमें आपको आंसर पता है, उस पर तुरंत टिक कर दीजिए और फिर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जैसे आपने देखा और आपको आ ही नहीं रहा है कि मैंने कभी सुना ही नहीं, ये कहाँ से आ गया, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको करना है कि आप उसको स्किप कर दीजिए, बिल्कुल छूने की कोशिश मत करें। अपने ईगो पर ना लें कि मैंने तो 1 साल 1.5 साल तैयारी की फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। नहीं, पेपर में बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो आपसे हो जाएंगे, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, पूरा 150 में से 150 नहीं लाने हैं, तो उनको छोड़ दें। तीसरे नंबर का जो जिसमें 50-50% चांस होते हैं, उसमें आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं या फिर एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं या फिर कोई आप इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। और ऐसा ही 70% जिसमें आप सही होते हैं उसमें भी लगेगा। तो अब हम ये बताएंगे कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करें। तो जब भी आपको पेपर मिलता है, सबसे पहले तो आप पेपर को खोल लीजिए, देख लीजिए सारे कि कोई पेपर फटा तो नहीं है, कहीं कोई मिसप्रिंट या फिर कहीं कुछ प्रिंट नहीं है, ऐसा देख लीजिए। फिर उस पर अपना रोल नंबर वगैरह लिख लीजिए, जो भी आपकी पेपर का शीट नंबर है ABCD जो भी है वो आप प्रॉपर अपनी भरिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होने वाली है। पहले गो में आप जाइए, उन सारे पेपर्स पे टिक करते रहिए पेंसिल से या पेन से
जिनमें आप 100% श्योर हैं और आपको कोई इफ़ बट डाउट नहीं है, उन सारे एक बे में जाइए। आधा घंटा 40 मिनट में आप ये सब कर लेंगे। 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितने भी आपको लग रहा है कि 100% जिसमें श्योर है, और उसको तुरंत आप OMR में भर लीजिए। बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि पेपर में उन्होंने OMR सही भरा होता है, पर वो बैठते हैं कि लास्ट टाइम पे OMR भरेंगे। इससे क्या होता है, कभी OMR ही गलत भर जाते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, या फिर जिस ऑप्शन का राइट आंसर भरना उसमें OMR में नहीं भर पाते, तो इससे आते हुए भी उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे सिली मिस्टेक ना करें। एक बार में आप जिस पे श्योर हैं, जिस ऑप्शन पे, और 100% श्योर हैं, उनको जाइए और OMR में भर दीजिए। ये पहला राउंड हो गया। सेकेंड राउंड का पेपर तब आता है जब आप उन क्वेश्चंस को छुइए जिनमें आप 50-50% हैं, कि आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, बचे हुए 2 ऑप्शन हैं। इन 2 ऑप्शन पे आप गेस करिए, इंटेलिजेंट गेस करिए, और सोचिए कि आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कभी कुछ पढ़ा होगा, रिलेट करिए। जिनमें आप 50-50% हैं, उन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट ही करना है। इसमें कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि मैम मेरा गलत हो गया तो मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सही होने की 50% रहती है, और आपने सपोज 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 50-50% श्योर हैं, आपने अटेम्प्ट किया। मान लेते हैं कि 6 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 4 सही हो गए। 6 क्वेश्चन के गलत होने की पेनल्टी आपको 2 क्वेश्चन लगेंगे, तो आपके जो 4 सही हुए उनमें से 2 कट जाएंगे, बचे कितने, 2। तो आपने अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 50-50% चांस वाले, उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन का बेनिफिट हुआ, और एग्ज़ाम में फाइनल रिजल्ट में पॉइंट से आप इन और आउट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एकदम से अपना गैस लगाइए, एलिमिनेशन टेक्निक, या फिर आप कैलकुलेटिव, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा तो वो ले सकते हैं। इतने जितने भी 50-50% वाले उनको करके और आप OMR शीट में भर दीजिए। ये दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ। अच्छा, तीसरे राउंड में आते हैं उन क्वेश्चंस में जिसमें आपने 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन रह गए हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। इन वाले क्वेश्चंस में आपको ये करना है कि आप फिर से सोचिए, रिलेट करके देखिए। कभी कभी होता है कि पेपर के अंदर ही उसका आंसर छुपा होता है। 2018 में आई थिंक एक पेपर में ओजोन के बारे में पूछा था, तो उसमें स्ट्रेटोस्फेयर एक बार उसको एज अ ऑप्शन पूछा था, एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सी गैस होगी। तो अगर आप पेपर को ही ध्यान से तीसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको नो डाउट कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगी, और आप वहाँ पे चूँकि पूरे आपके 1 से 1.5 साल की मेहनत का वो उस दिन परिणाम होता है, उस दिन आपको फाइनल काम करना पड़ता है। तो उस दिन आप सोचिए, जितना सोच सकते हैं लास्ट में करिए। 70% वाले में मैं कहूँगी कि आप रिस्क लीजिए, और प्रोबेबिलिटी उसमें 1/3 होती है सही होने की। अगर वहाँ पर भी आपने ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको हो सकता है कि फाइनल निगेटिव मार्क्स आने के बाद भी आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएं। ऐसी भी स्थिति में आप गेन में रहेंगे। इन सब तीनों राउंड के बाद बचता है लास्ट में कि जिनमें आपको कुछ नहीं आता, तो मेरी एडवाइस है कि उसमें अपना गैस तुक्का, हवाई तुक्का, ये सब लगाने की कोशिश ना करें। आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे और आप फंस सकते हैं। जिसमें नहीं आता उसमें बिल्कुल छोड़ दीजिए, ईगो पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिनमें 100% आप श्योर हों। दूसरे नंबर पे आप उन क्वेश्चंस को करें जिनमें आप 50% डाउट में रहते हैं। तीसरे नंबर पे आप उन क्वेश्चंस को करें जिसमें आपने 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं करने को और आपने 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया है। और चौथे में उन क्वेश्चंस को आप एकदम स्किप कर दें जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। तो इस प्रकार जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, इससे आप एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कि नॉलेज सबके पास होता है बट उसको एग्जीक्यूट करने का सबका तरीका अलग अलग होता है। बस वहीं से एक इंसान पास हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, और एक इंसान नहीं हो पाता है। तो इस सब से आप करेंगे तो नो डाउट आपको नेगेटिव मार्किंग का जो फियर रहता है अंदर, वो भी आपका निकल जाएगा। और अगर आपने 90 से 95 क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग सही कर लिए तो आप एकदम सेफ जोन में रहेंगे। और मेंस की तैयारी तुरंत से शुरू कर दीजिए, और इस बार का एकदम कॉन्फिडेंस से जाइए कि पीटी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप अपने पे कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे, सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पीटी में सेलेक्ट होने के। तो सबको ऑल द बेस्ट। सब लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और लास्ट टाइम में पूरे अपने मन से, लगन से, श्रद्धा से, निष्ठा से जाइए और एग्ज़ाम में इस बार क्रैक करके आना। सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल,
प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एंड ऑल्सो कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले पीटी में हेल्प कर पाऊँ वीडियोज़ के थ्रू। थैंक यू सो मच।